फिल्म शुभ संदेश, जिसे आप देखने जा रहे हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल पर आधारित है। पवित्र शास्त्र बाइबल उद्धार पाने का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और हमें सच्चाई सिखाने में, बुराई का खंडन करने में और हमें सुधार कर सच्चाई के मार्ग पर ले जाने में उपयोगी है। इस फिल्म का उद्देश्य किसी को किसी धर्म संस्था या संप्रदाय का सदस्य बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना और उद्धार के मार्ग को प्रस्तुत करना है। अपनी आंखें उठाकर आकाश की ओर देखो। किसने उसकी रचना की है? वो इन सभी तारों को गिन गिन कर फैलाता और इन सब को नाम से जानता है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? परमेश्वर अनादि और अनंत है। उसकी बुद्धि एवं शक्ति असीम है। ऐसे परमेश्वर की तुलना भला किससे की जा सकती है? किस मूर्ति से उसकी तुलना करोगे? परमेश्वर कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? मेरे विश्राम के लिए कौन सा स्थान बनाओगे? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं है? जिस परमेश्वर ने सारे ग्रह, नक्षत्र, समस्त ब्रह्मांड को बनाया है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वो मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। उसे किसी चीज की या बात की कमी नहीं कि वो मनुष्यों से अपनी सेवा करवाए। वो तो स्वयं सबको जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। इसीलिए हमें अपनी ही कल्पना और कारीगरी से बनाई गई सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति को परमेश्वर नहीं समझना चाहिए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं हुई। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल की सतह पर अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। परमेश्वर ने कहा, उजाला हो। तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजाला अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 हिस्से में बंट जाए। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। फिर परमेश्वर ने कहा,
आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर उत्पन्न हो नाना प्रकार की घास और फल देने वाले वृक्ष। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योतियां उत्पन्न हो जाएं। ये ज्योति दिन को रात से अलग करें। ये ज्योतियां आकाश में चमकें और पृथ्वी को प्रकाश दें। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने दिन के लिए सूर्य बनाया और रात के लिए चांद बनाया। उसने अनगिनत तारों को भी बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, असंख्य जलचरों से जल भर जाए और पृथ्वी के ऊपर आकाश में पक्षी उड़े। परमेश्वर ने तरह तरह के छोटे बड़े जल में रहने वाले प्राणियों की सृष्टि की, और तरह तरह के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर उत्पन्न हो सब प्रकार के पालतू पशु, रेंगने वाले प्राणी और जंगली जानवर। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के सब घरेलू पशु, वन पशु और भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया,
ये पहला पुरुष था। परमेश्वर ने उसका नाम रखा आदम। इसी तरह परमेश्वर ने स्त्री को भी बनाया। उसका नाम रखा गया हव्वा। तब परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ बनाया गया है वो सब बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें विद्यमान सभी वस्तुओं को बनाया। परमेश्वर की कलात्मकता, उसका सामर्थ्य और ज्ञान सृष्टि के कण कण से प्रकट होता है। परमेश्वर के हाथ की कारीगरी कितनी अद्भुत और सुंदर है। उसका कोई और छोर नहीं है। उसकी रचना महिमा और शान से भरपूर है। उसकी गिनती समुद्र की रेत के कणों से भी अधिक है। परमेश्वर ने अदन नामक स्थान में एक वाटिका बनाई। परमेश्वर ने सब तरह के सुंदर सुंदर वृक्ष जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और उस वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में उसकी देखभाल के लिए रखा और ये आज्ञा दी, आदम, तू इस वाटिका के सब वृक्षों का फल निडर होकर खा सकता है, लेकिन भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। परंतु एक दिन शैतान सांप के रूप में हव्वा के पास आया और उसे फुसला कर कहा, ना ना, ये फल खाने से तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर खुद जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। हव्वा, खाओ खाओ खाओ। हव्वा ने देखा कि फल देखने में सुंदर है, तो उसे लगा कि खाने में भी अच्छा होगा और बुद्धि देने वाला भी होगा। उसने फल तोड़कर खा लिया और अपने पति आदम को भी दिया। उसने भी खाया। शाम के समय वाटिका में परमेश्वर के आने की आवाज सुनकर आदम और हव्वा वृक्षों में छुप गए। परमेश्वर ने आदम को पुकारा, आदम, आदम, तू कहाँ है? मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या जिस वृक्ष का फल खाने से मैंने तुझे मना किया था तूने उसी का फल खाया है? जिस स्त्री को तूने मेरी साथी बनाया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तेरे बच्चे पैदा करने की पीड़ा बहुत बढ़ जाएगी। तू दर्द के साथ बच्चे को जन्म देगी। फिर भी तेरी कामना तेरे पति के लिए होगी और वो तुझ पर शासन करेगा। आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था उसी को तूने खाया है। इसलिए अब से ये भूमि भी तेरे कारण शापित है। सारा जीवन कड़ी मेहनत करने के बाद भी
तू भूमि की उपज खा सकेगा। ये मिट्टी तेरे लिए कांटे उगाएगी और तू अपनी मेहनत के पसीने की रोटी खाया करेगा। तू मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। फिर परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। इस तरह सृष्टि के पहले पुरुष और स्त्री यानी कि आदम और हव्वा द्वारा परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के पाप के कारण संसार में पाप का प्रवेश हुआ और इस तरह सब मनुष्य पापी हो गए। पाप से ही मृत्यु आई। इस तरह एक न एक दिन सभी को मरना ही है। परमेश्वर ने देखा कि जैसे जैसे मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ते गए, उनकी दुष्टता भी बढ़ती गई। उनके मन हमेशा दुष्टता से ही भरे रहते हैं। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए। सच्चे परमेश्वर को जानते हुए भी मनुष्यों ने ना तो उसकी आराधना की, ना ही उसका धन्यवाद किया। उनका मन अंधकारमय हो गया। वे बुद्धिमान होने का दावा तो करते हैं, परंतु वास्तव में मूर्ख ही हैं। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर को मनुष्य, पशु पक्षी या रेंगने वाले जानवरों की मूर्ति का रूप दे दिया। वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, व्यभिचार, लोभ और बैर भाव से भर गए। वे डाह, हत्या, झगड़े, छल और बुरी बुरी भावनाओं से भर गए। वे सब प्रकार के चुगलखोर, बदनाम करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, विवेकहीन, विश्वासघाती, कठोर और निर्दयी हो गए। परमेश्वर ने पाप के प्रतिफल के रूप में उन्हें मृत्यु का शाप दे दिया। इसीलिए मनुष्य अपने जीवन भर मृत्यु के डर से जकड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे अंत में मरना ही है। परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि पाप के कारण मनुष्य को एक बार मरना होगा और उसके बाद उसको नरक जाना होगा। परंतु परमेश्वर अपने बनाए हुए मनुष्य से प्रेम करता है और उसने मनुष्यों को उनकी पापी दशा से उद्धार देने के लिए एक योजना बनाई। बहुत साल पहले से अपने भक्तों के द्वारा परमेश्वर ने वचन दिया था कि वो संसार के मुक्तिदाता को भेजेगा। एक भक्त ने कहा, अरे सुनो तुम लोग, परमेश्वर स्वयं एक चिन्ह देगा और वह यह है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। एक और भक्त ने कहा, जो अपने पापों से मन फिराते हैं उनके लिए एक उद्धार करता आएगा। फिर एक और भक्त ने कहा, सचमुच वो उद्धार करता हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लेगा, हमारे दुखों को उठा लेगा। हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया जाएगा और हमारे ही कुकर्मों के कारण वो कुचला जाएगा। उसके आने पर परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए उनके पाप और उनकी अशुद्धता को धोने के लिए एक जल की धारा फूट निकलेगी।
परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने पाप और मृत्यु से लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नष्ट ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने आज से लगभग 2000 साल पहले इस्राएल देश के बैतलहम गांव में जन्म लिया। यीशु परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बड़ा होता गया। जब यीशु लगभग 30 साल का हुआ, तब वो इस्राएल के शहरों और गांवों में प्रचार करने लगा। उसने कहा, अपने अपने पापों पर पश्चाताप करो और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जल्द ही आ रहा है। जहां कहीं वो जाता, भीड़ की भीड़ उसकी बातें सुनने के लिए इकट्ठी हो जाती। यीशु ने कहा, सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि जो मार्ग विनाश को पहुंचाता है वो बहुत चौड़ा है और उसका फाटक भी चौड़ा है। ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं, परंतु वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है बहुत सकरा है, उसका फाटक भी सकरा है। बहुत थोड़े से लोग उस पर चलते हैं। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तुम सब मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। मनुष्य के कुछ खाने पीने से कोई अशुद्ध नहीं होता, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता के काम और छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता की बातें निकलती हैं। ये बुरी बातें भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं, बल्कि बीमारों को है। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, बल्कि पापियों के लिए आया हूं, ताकि उनका मन पापों से फिर सके। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को पापियों का नाश करने नहीं, बल्कि पापियों को बचाने के लिए भेजा। इसलिए जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति संसार में आई है, किंतु मनुष्यों ने ज्योति से अंधेरा अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो बुरे काम करता है वो ज्योति से घृणा करता है, वो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके बुरे काम पता चल जाएं और वो दोषी ठहरे। परंतु जो मनुष्य सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, जिससे उसके काम प्रकट हों और परमेश्वर की महिमा हो।
यीशु जहाँ भी जाता, लोग सब तरह की बीमारों को, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, जिन्हें मिर्गी और लकड़ी का रोग था, उसके पास ले आया करते थे। यीशु हर तरह की बीमारों को चंगा किया करता था। एक दिन एक आदमी ने यीशु के पास आकर उससे विनती की, प्रभु, प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मेरे पुत्र को बचा लीजिए प्रभु। ये मेरा एकलौता पुत्र है, उसे बचा लीजिए प्रभु, उसे बचा लीजिए। अपने पुत्र को मेरे पास ला। तब यीशु ने उसे डांटा और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई और वो लड़का उसी समय अच्छा हो गया। ऐसा तो कभी नहीं देखा। चेहरा भी ठीक हो गया, कितना अद्भुत है। एक दिन यीशु अपने चेलों के साथ यरीहो शहर से निकलकर जा रहा था। उसी सड़क के किनारे बर्तिमाई नाम का एक अंधा बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उसने जब सुना कि यीशु नासरी है, तो वो पुकार कर कहने लगा, यीशु, रुकिए प्रभु, रुकिए उसे बुलाओ। यीशु, रुकिए, यीशु, 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 मुझ पर दया कर, दया कर। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। देखने लगो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। मैं देख सकता हूं प्रभु, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं प्रभु, प्रभु, मैं देख सकता हूं। वो देखने लगा और उसके पीछे चलने वालों में शामिल हो गए। एक दिन यीशु और उसके चेले झील पार करने के लिए नाव पर सवार हो गए। चेले नाव घेर रहे थे और यीशु सो रहा था। अचानक भयंकर आंधी आ गई। शांत रहो, थम जाओ।
बच जाएंगे। आवाज भी आ रहा है। तुम्हारा विश्वास कहाँ है? ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? एक दिन याईर नाम के आदमी ने यीशु के पास आकर विनती की। उसकी इकलौती लड़की मरने पर थी। यीशु, मेरी बेटी को बचा ले, वो मर रही है। वो केवल 12 बरस की है, उसे बचा ले प्रभु, मेहरबानी से मेरे साथ चल। याईर, मुझे बड़ा दुख है। यीशु, तुम्हारी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। डरो मत, केवल विश्वास रखो और वो ठीक हो जाएगी। बेटी, उठो। इसे कुछ खाने को दो और सुनो, ये बात किसी से मत कहना। जिन लोगों ने उसका काम देखा और उसका वचन सुना, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने धर्म शिक्षकों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। धर्म शिक्षकों ने आपस में कहा, ऐसा कब तक चलेगा? यह आदमी तो बहुत से अद्भुत काम दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। उन्होंने यीशु को मार डालने के लिए षड्यंत्र रचा और लोगों के डर से उसे एकांत में गिरफ्तार करने का मौका ढूंढने लगे। एक रात जब यीशु और उसके चेले किद्रोन घाटी के पार गतसमनी वाटिका में थे, धर्मशास्त्री और पुजारी कुछ सैनिकों को लेकर उस वाटिका में आ पहुंचे। वे मशालों और हथियारों से लैस थे। गिरफ्तार करो। वे यीशु को काइफा नामक महापुरोहित के पास ले गए। रखवाली करो इसकी। बनाने वाले 3 दिन में ढाने वाले। अरे तुझे किसने मारा बता? भविष्यवाणी तो कर, अब तुझे कौन मारेगा? बंद करो, ये सब बंद करो, उसे सभा के सामने लाओ।
चलो। इस प्रकार उन्होंने यीशु का बहुत उपहास किया। शास्त्री और धार्मिक नेता अंदर ही थे। यीशु की हत्या करने के लिए वे झूठे गवाहों की खोज में थे, लेकिन बहुत से झूठे गवाह मिलने पर भी वे यीशु में कोई दोष पा न सके। हमें बता, क्या तू मसीह है? यदि मैं कहूं तो भी तुम विश्वास नहीं करोगे, और यदि मैं तुमसे पूछूं तो तुम उत्तर नहीं दोगे। मैं तुमसे ये भी कहता हूं कि अब से तुम मुझको सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और राजा बनकर बादलों पर आते देखोगे। तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तुम ठीक कहते हो। ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। अब हमने अपने आप सुन लिया है उसने क्या कहा। परमेश्वर की निंदा की है, इसे मरना ही चाहिए, इसे मृत्युदंड। अब हम इसे पिलातुस के पास ले चलेंगे। चलो। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और धार्मिक नेताओं ने यीशु को बांधा और हाकिम पिलातुस के पास ले गए। इतने सुबह सुबह तुम क्या करने आए हो? हमने उसे लोगों को भड़काते हुए पकड़ा है। इसने आराधनालय के बाजार में भी खलबली मचा दी थी। इसकी सजा क्या होगी? इसका फैसला कर। मैं तो इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता, कोई दोष नहीं। हमने इसे दोषी पाया है। ये कैसर को कर देने से मना करता है, अपने आप को मसीह कहता है, एक राजा। राजा? क्या तू यहूदियों का राजा है? तुमने ठीक कहा है। इस मनुष्य ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि मृत्यु दंड दिया जाए। इसलिए मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूं। इसे कोड़े लगाओ। धार्मिक नेताओं ने जनता को उकसाया कि वे यीशु की मृत्यु की मांग करें, और जनता जोर जोर से चिल्लाने लगी। तमाम करके पिलातुस मार दो, उसे मृत्यु दंड दो, क्रूस पे चढ़ाओ। उसने कोई अपराध नहीं किया, उसे मत सताओ। दुनिया से मिटा दो। उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। पिलातुस डर गया और भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया।
तू हाथ डाल कैसे? मैं तुझसे कहता हूँ चलो, 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 उठ, उठ। तू, क्या नाम है तुम्हारा? क्षमाउन करें श्रीमान। चलो इधर आओ। रस्ते काट दो। सूर्य से उठा। चलो पीछे आ जाओ। और यीशु को गुलगुता नामक जगह पर, जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, क्रूस पर चढ़ाया जाने लगा। उस दिन 2 डाकू भी यीशु की दाईं और बाईं ओर क्रूस पर लटकाए गए। उन्हें भी मृत्युदंड की आज्ञा सुनाई गई थी। यीशु ने प्रार्थना करके कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसने औरों को बचाया, अब वो अपने को बचाए तो जाने। अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा। हे, क्रूस से उतर आ। हमें अपना एक तो आश्चर्य कम दिखा। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के होते होते
यीशु ने दर्द से कराहते हुए कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अरमितिया का निवासी यूसुफ एक धर्मी मनुष्य था और इस हत्याकांड का विरोधी था। उसने पिलातुस से यीशु की लाश मांगी ताकि उसे शब्द की संध्या से पहले ही कब्र में रख सके। यीशु की लाश क्रूस से उतारकर मलमल के कपड़े में लपेटकर एक पत्थर को काटकर बनाई गई कब्र में रखी गई और कब्र के द्वार पर एक भारी पत्थर लुढ़काकर कब्र को बंद कर दिया गया। सच में यीशु संसार में आया था हमें पापों से बचाने के लिए। ये जो कुछ भी हुआ वो सब हमारे लिए था। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे बदले पाप का दंड भी सहा। वो हमारे ही अपराधों के कारण मारा गया और हमारे ही कुकर्मों के कारण कुचला गया। जो दंड उसने भोगा उसके द्वारा ही हमें मुक्ति मिली और उसके जख्मों के बदले हमें चंगाई मिली। हम सभी खोई हुई भेड़ के समान परमेश्वर से दूर हो गए थे और अपनी मनमानी राहत पर चल रहे थे। फिर भी परमेश्वर ने हम सब के पापों का भार यीशु के ऊपर लाद दिया। ये संसार उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जो यीशु पर विश्वास करता है वो यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा पाता है और अनंत जीवन उसी का है। यीशु को कब्र में रखने के तीसरे दिन की भोर को कुछ स्त्रियां सुगंधित वस्तुएं लेकर यीशु की कब्र पर गईं, ताकि उस देश की रीति रिवाज के अनुसार यीशु की लाश पर उन्हें लगा सकें। उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है और अंदर जाकर देखा कि यीशु की लोथ वहां नहीं है, सिर्फ उसका कपड़ा पड़ा हुआ है। वे इस बात से बहुत चकी रह गईं। तभी अचानक दो स्वर्गदूत चमकीले वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए और कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। याद करो जो उसने गलील में कहा था, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा।
स्त्रियां डर तो गईं, फिर भी बड़े आनंद के साथ यीशु के चेलों को ये समाचार देने के लिए दौड़ी गईं। सुनो सुनो, वहाँ कब्र का पत्थर हटा हुआ था और जब हमने कब्र में प्रवेश किया तो हमारे प्रभु की लोथ वहाँ नहीं थी। लोथ नहीं थी? और दो मनुष्य सूर्य के समान जगमगाते स्वर्गदूत हम पर प्रकट हुए और हमसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? हमारे प्रभु की लोथ वहाँ नहीं है। हमारा विश्वास करो, विश्वास करो। क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हें शांति मिले। तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों हो रहा है? मेरे हाथ और मेरे पांवों को देखो, देखो ना, मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो। भूत प्रेत के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा कि तुम मुझ में देख रहे हो। जब मैं तुम्हारे साथ था तभी मैंने कहा था, मेरे बारे में जो भविष्यवाणी की गई है वो अवश्य पूरी होगी। नबियों ने कहा था कि मैं पापियों के हाथों पकड़वाया जाऊंगा और मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। ऐसे में मेरे नाम से पाप क्षमा का सुसमाचार सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा। तुम सब इसके गवाह हो। ये तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों में सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा उस पर उसके पापों के कारण अनंत काल के दंड की आज्ञा परमेश्वर की ओर से होगी। यीशु ने जी उठने के बाद अपने जीवित होने के बहुत से प्रमाण अपने चेलों को दिए। वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। अपने जीवित हो जाने के 40 दिन बाद यीशु अपने चेलों को साथ लिए शहर के बाहर एक पहाड़ी पर पहुंचा। वहां उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और देखते देखते आकाश में ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने यीशु को अपनी गोद में छिपा लिया। यीशु मसीह अब भी जीवित है। वो इस संसार के अंत में फिर आएगा और इस संसार के लोग यीशु को बड़ी महिमा और सामर्थ के साथ बादलों में आते देखेंगे। यीशु मसीह जगत का न्याय करने आ रहा है, परंतु प्रभु का आना चोर के समान अचानक होगा। कोई भी उस समय और दिन के बारे में नहीं जानता। उस समय लोग अपने पापों में मस्त और असावधान होंगे। उस दिन सूर्य, चांद, तारे सब भयंकर गर्जना के साथ अंधकार में खो जाएंगे। पृथ्वी और उस पर की रचना जलकर भस्म हो जाएंगी।
तब मरे हुए जीवित हो उठेंगे और जीवित लोगों के साथ परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे। चाहे अमीर हो या गरीब, छोटे हों या बड़े, सबका न्याय उनके कामों के अनुसार होगा। परमेश्वर के न्याय के दिन उनका सोना चांदी या उनका धन उन्हें बचा नहीं पाएगा। कायरों, जिन्होंने लोगों के डर से यीशु का इनकार किया, अविश्वासियों, जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, तांत्रिकों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आग की झील यानी नरक में डाल दिया जाएगा। उसकी आग हमेशा जलती रहेगी और वो कभी नहीं बुझेगी। इसमें पापियों को भी हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का भय मानो, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। परंतु जो पृथ्वी पर रहते हुए यीशु पर विश्वास करते थे, वे अपने विश्वास के द्वारा पवित्र ठहराए जा चुके हैं और परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप है। वे हमेशा के स्वर्ग राज्य में अनंत महिमा में प्रवेश करेंगे, जिसे आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और जो बातें कभी मनुष्य के मन में ही नहीं आई। ऐसी चीजों को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर खुद उनके साथ रहेगा और वो परमेश्वर के अपने लोग होंगे। इसके बाद न मृत्यु रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली की सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। जो विश्वास करते हैं वे यीशु मसीह के द्वारा अविनाशी और अमित संपत्ति प्राप्त करेंगे। ये समय जल्दी ही आने वाला है। यदि आप अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनकर अपने बुरे मार्गों से फिरेंगे, तो परमेश्वर आपके पाप क्षमा करेगा और आपको भला चंगा करेगा और आप भी अनंत जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इस फिल्म का उद्देश्य किसी को किसी धर्म संस्था या संप्रदाय का सदस्य बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना और उद्धार के मार्ग को प्रस्तुत करना है। हमारी फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों ने बड़े प्रेम से इस फिल्म को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।